हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने हार्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल को हम देखेंगे कि सेल क्या चीज़ है ना, और सेल किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है ये भी देखेंगे। तो सेल को हम साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। ठीक है, साइटो प्लस लॉजी। आइए यहाँ पर बोर्ड पर समझते हैं कैसे बोला जाता है इसको, साइटोलॉजी। ठीक है, देखेंगे, लिखेंगे साइटो प्लस लॉजी। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। ठीक, साइटो का यहाँ पे मतलब है आपका सेल्यूला। साइटो मतलब सेल्यूला होता है ना, सेल्यूला। ठीक है, साइटो मतलब सेल्यूला। सेल्यूला जो कि एक लैटिन वर्ड है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक, सेल्यूला जो कि एक लैटिन वर्ड है। और लॉजी मतलब होता है लॉगस। और लॉगस भी क्या है आपका, एक लैटिन वर्ड है। ये भी क्या है आपका, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, फिर सेल्यूला को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इसको बोला जाता है सेल, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक, अभी तक हमने क्या समझा, साइटो मीन्स होता है सेल्यूला को हम बोलते हैं सेल। और सेल को आप हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक, और लोगस को आप बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं आप, स्टडी बोलते हैं ना। और स्टडी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं, अध्ययन। तो यहाँ से आपका परिभाषा डिफिनेशन क्या बनेगा, मतलब कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक, देखिए साइटो में सेल्यूला, लॉजी मतलब क्या होता है लॉगस। सेल्यूला को बोलते हैं सेल और लॉगस को बोलते हैं स्टडी। ठीक, सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका, स्टडी को बोलते हैं अध्ययन। मतलब कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, डिफिनीशन इसको कैसे लिखेंगे, तो डिफिनीशन हम देखते हैं डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। देख लीजिए एक बार इसको, फिर हम डिफिनीशन बताते हैं डिफिनीशन कैसे देंगे हम। अगर साइटोलॉजी का आपको डिफिनीशन देना है, साइटोलॉजी, तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell is called साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोल देंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, साइटोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी को हमने देख लिया क्या होता है। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसको हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। साइटोलॉजी को ही सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है, मतलब सेल का अध्ययन करना। ठीक है, इसको आप लिखना चाहते तो लिख लें, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मान लीजिए। क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। साइटोलॉजी तो हमने देख लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। मतलब कोशिका, सभी लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। ठीक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। इसी को सेल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या चीज़ होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं सेल क्या होता है। सेल को सभी जानते हैं, बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। एंड क्या बोला जाता है, फंक्शनल। बोला जाता है। ठीक, ये दो बातों पर गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक ना, मैक्स आवर बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैक्स आवर बॉडी। मैक्स आवर बॉडी का मतलब क्या है कि किसी छोटी कोशिका से बड़ी कोशिका या बॉडी का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपके पास कोई ब्रिक है ना। ठीक है, आपके पास क्या है, कोई ब्रिक ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ब्रिक मतलब ईंट ले लिया। ठीक, एक ईंट ले लिया। अब बहुत सारी ईंटों से मिलकर क्या बनता है, ये हमने ले लिया है ब्रिक। क्या ले लिया, ब्रिक मतलब ईंट ना, ईंट ले लिया। अब बहुत सारी ईंटों से मिलकर क्या बनता है, हाउस बनता है, घर बनता है। ठीक है, वो बात की बात है कि उसमें बहुत सी मटेरियल लगती है, लेकिन यहाँ पे यही समझेंगे कि ईंट से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है, हाउस बनता है ना। ठीक, एक हाउस बनता है, यही हम समझते हैं, हाउस बनता है ना। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि मैक्स आवर बॉडी ना, छोटी इकाई से एक बड़ी बॉडी या कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई सेल है ना, सेल है। ठीक है, कोई सेल है और इस सेल से किसी बॉडी का निर्माण हो जाए ना, किसी शरीर का निर्माण हो जाए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं। ठीक है, किसी सेल से किसी बॉडी का निर्माण हो जाना है क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल। ठीक, अब हम समझेंगे कि फंक्शनल क्या होता है ना। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। तो फंक्शनल मतलब होता है ऑल रिएक्शन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।
कोशिका द्रव के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे ऑल रिएक्शन, ऑल रिएक्शन मतलब जितने भी क्रियाएं हो रही हैं किसके अंदर हो रही हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम समझेंगे किसके अंदर हो रही है भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही हैं, मतलब कोशिका द्रव के अंदर हो रही हैं। इसके अंदर सभी क्रियाएं होती हैं, ऑल रिएक्शन। ठीक, और इसी को क्या बोला जाता है, फंक्शनल। ठीक, तो दो बातें हमने समझ लिया कि क्या किसको क्या चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब मेक्स आवर बॉडी, किसी छोटी इकाई से एक बड़ी शरीर का निर्माण करना है, क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक। यहाँ पे एग्जांपल देखिए हमने समझाया, एक ईंट से मतलब कई सारी ईंट मिलकर एक हाउस का निर्माण कर देती हैं, जैसे सेल मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, और फंक्शनल मतलब होता है ऑल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, इतना चीज़ हमने समझ लिया है। अब इसका अगर परिभाषा देखना हो तो देख लीजिए कैसे परिभाषा देते हैं इसका। कैसे बोलेंगे इसको, हम लिखेंगे सेल इज डेरिवेड फ्रॉम a Latin word cellula। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है ना। ठीक, सेल्यूला which means small compartment। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल इज डेरिवेड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल इज डेरिवेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल या लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सेल के अंदर कुछ डिफाइनिंग फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं, इसको हम बता रहे हैं आपको। डिफाइनिंग फीचर होते हैं, रुकिए, डिफाइनिंग फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है, लिविंग सेल में पाए जा रहे हैं, लिविंग सेल में होते हैं डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है,
जैसे कोशिका, कोशिका सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है? कोशिका एक सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है ना, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, कोशिका एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण है माना जाता है ना कोशिकाओं को। ठीक है, ये क्या है? कोशिका एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोशिका सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। कैसे है भैया? कैसे है? सजीवों में कोशिका से मिलकर सजीव मतलब कोशिका से मिलकर शरीर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसी को हम सजीव बोलते हैं ना। लेकिन निर्जीव में तो कोशिका नहीं पाई जाती है। निर्जीव में कोशिका होती है तो नहीं होती तो विशेष लक्षण नहीं होगा। ठीक है, निर्जीव में कोशिका नहीं पाई जाती तो विशेष लक्षण नहीं होगा, लेकिन कोशिका सजीव का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अब हम कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको बताएंगे। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात कर लेते हैं ना। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल मतलब मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में ना, 1665 में खोज की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, 1665 में खोज की थी कि इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और यहीं पे बात करें कि जब डेड सेल की खोज हुई है तो जीवित सेल का भी किसी ने खोज किया होगा। तो भैया किसने किया है? उन्होंने किया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की है। किसकी खोज की है भैया? तो इन्होंने खोज की है जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज की है मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की है भैया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने की है। कब की है? 1674 में, 1674 ईस्वी में की है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। दो वैज्ञानिक हो गए, तीसरा वैज्ञानिक देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है भैया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज की है। केंद्रक की खोज की है और कब की है? तो याद रखिएगा 1831 मतलब 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की है 1831 ईस्वी में। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में जान लिया है। अब सेल की खोज किसने की है? तो डेड सेल की बात करें तो डेड सेल रॉबर्ट हुक ने खोज की है। कब की है? 1665 मतलब 1665 ईस्वी में की है। अगर जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज की है। कब की है? 1674 मतलब 1674 ईस्वी में की है। फिर तीसरे साइंटिस्ट की बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की है? तो हमारे साहब रॉबर्ट ब्राउन ने की है, जो कि कब की है? 1831 ईस्वी मतलब 1831 में की है। किसकी? न्यूक्लियस ना, केंद्रक की खोज की है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।